एक कथा। एक व्यवहार बुद्धि 100 अव्यवहारिक बुद्धियों से अच्छी है। एक तालाब में दो मछलियां रहती थी। एक थी सतबुद्धि 100 बुद्धियों वाली, दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि 1000 बुद्धि वाली। उस तालाब में एक मेंढक भी रहता था, उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बहुत बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थी। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है, कल हम यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे। सब ने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह यहाँ आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उसके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। इस सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्रबुद्धि ने कहा, डरो मत। दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय से कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना का पुरुषों का काम है। प्रथम तो वे या आएंगे ही नहीं, और यदि आ भी जाए तो अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। सद्बुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा कि बुद्धिमान के लिए संसार के लिए सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की गति भी नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुंच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि से जो सुख होता है वह स्वर्ग से भी नहीं मिलता है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं सुबह होने से पहले इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वह मेंढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वे मछुआरे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गई। सत्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैंतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी न थे। उन्होंने चुन चुन कर सब मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़प तड़प कर प्राण दिए। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत भारी मछलियां थी, इसलिए उन्होंने सतबुद्धि को कंधे पर और सहस्त्र बुद्धि को हाथों पर लटका लिया था। उनकी दुरवस्था देखकर एक बुद्धि मेंढक ने अपनी मेंढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय सतबुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय में एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय में निर्मल जल में सानंद विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है, और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है। ये कहानी पूरी होने के बाद चक्रधर ने पूछा, तो क्या मित्र की सलाह सदा माननी चाहिए? श्रवण सिद्ध नुत्या, मित्र के वचन का उल्लंघन ठीक नहीं है। जो विद्या बुद्धि के अहंकार या लोभवश मित्र की बात को अनसुनी कर देते हैं, वे अपने मित्र की गिद्दड़ की बात नहीं मानने वाले गधे की तरह कष्ट उठाते हैं। चक्रधर ने पूछा, वह कैसे? श्रवण सिद्ध ने तब उत्तर दिया, ये हम सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।